रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर ख़वातीन में सरमायाकारी करने और तरक्की के अमल को तेज़ करने के थीम पर आज ये दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों से तमाम शहरों में औरत मार्च का इनेकाद किया जाता है। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर औरत मार्च के हवाले से पाकिस्तान के मुआशरे में मुख्तलिफ तरह के रद्द अमल आते हैं। एक मखसूस तबका समझता है कि यहाँ सिर्फ एलीट ख़वातीन आती हैं और उनका आम औरत के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो समाजी इक़दार हैं, औरत मार्च में लगने वाले नारे उन समाजी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड देखा है इस बार की औरत मार्च का, उसमें सिनफ़ी बराबरी की बात हुई है, मुआशी इस्तेहकाम की बात हुई है, रोज़गार के यकसा मौक़े की बात हुई है। और वो ख़वातीन जिनको ज़ाहिर है जो शादी की उम्र का मामला है पाकिस्तान में, वो भी बच्चियों की शादी का जो मसला है उस पर बात हुई है। जो काम करने वाली औरत है जिसको बराबर रोज़गार के मौक़े भी नहीं मिलते और उजरत भी नहीं मिलती, उसके हक़ के लिए भी आवाज़ उठाने की बात हुई है। इस बार जो औरत मार्च का थीम है वो उम्मीद और मज़ाहमत है। और यहाँ पर हमेशा की तरह इस बार भी औरत मार्च की इंतज़ामिया और पुलिस आमने सामने रही। इंतज़ामिया का ये दावा है कि 1 महीना कबल इन्होंने NOC के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन ये डी चौक तक जाना चाहते थे प्रेस क्लब से इस्लामाबाद में, लेकिन ये डी चौक तक नहीं जा पाए। इंतज़ामिया ने इनको जाने नहीं दिया। क्या ख़वातीन के हुकूक़ के लिए इस तरह के मार्चेस को रोकना रियासत के फ़ायदे में है, या रियासत को इस तरह के मार्चेस, इस तरह के जो नारे हैं उनके लिए जगह क्रिएट करनी चाहिए, औरत की आवाज़ को सुनना चाहिए? और अगर औरत की आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, फ़ैसला साजी में औरत की आवाज़ नज़र नहीं आएगी, फ़ैसला साज औरत की आवाज़ से महरूम रहेंगे और उनको शामिल नहीं करेंगे उन शोबों में, उन ओहदों पर, उन सीटों पर जहाँ पे फ़ैसले होते हैं, तो फिर हमारा मुआशरा मुकम्मल मुआशरा कैसे तसव्वुर किया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान में औरत आज भी मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की जो सहूलत है उसके पास मौजूद नहीं है। ज़च्चा बच्चा में जो ख़वातीन अपनी जान दे देती हैं बच्चा पैदा करते हुए, उनकी तादाद अलार्मिंग है। ख़वातीन जो मीडिया में काम करती हैं पाकिस्तान, उनके लिए भी एक महफूज मुल्क तस्वुर नहीं किया जाता। ऑनलाइन हरासगी के मामले को देखा जाए तो जितनी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान में है, शायद उसकी मिसाल आपको कहीं और मिलती हो। इन तमाम मसाइल से आँखें चुराना काफ़ी है, या इन मसाइल की आवाज़ सुनना बेहतर होगा? और जब तक ये आवाज़ ऐवानों तक नहीं जाएगी, जब तक ये आवाज़ सियासी जमातों तक नहीं जाएगी, जब तक सियासी जमातें, सियासी लीडर्स इन आवाज़ों को लब्बैक नहीं कहेंगे, तब तक पाकिस्तान में जो महरूम तबकात हैं, बिलखुसूस औरतें हैं, वो इस तरह के मार्चेस करती रहेंगी और आवाज़ उठाती रहेंगी। और एक और महरूम तबका भी है ट्रांसजेंडर्स का। जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं वो भी इस मार्च में आते हैं, मर्द हजरात भी आते हैं, और वो तमाम लोग जो इस बात में यकीन करते हैं कि औरत जब तक मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगी, ख़ुद मुख्तार नहीं होगी, तब तक हमारा मुआशरा जिस रफ्तार पे उसको तरक्की करनी चाहिए वैसी तरक्की नहीं करेगा। तो आज हम औरत मार्च में आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से बात करें, यहाँ पे सिविल राइट्स बहुत सारे एक्टिविस्ट जो समाजी कारकुन हैं उनसे बात करेंगे, यूथ की बड़ी तादाद है उनसे बात करेंगे, और ट्रांसजेंडर पर्सनस के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं उनसे भी बात करेंगे, और आप तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे। ये जो नारे हैं, इन नारों के पीछे मंतिक क्या है, और ये जो डिमांड्स हैं, ये औरत मार्च के शुरका किस से ये डिमांड्स कर रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। औरत मार्च में हम देखते हैं कि बहुत सारे मर्द हजरात भी ख़वातीन के कॉज को सपोर्ट करने के लिए और ख़वातीन के हुकूक़ की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए मौजूद हैं, और हर साल मौजूद होते हैं, और ये तादाद अच्छी बात है कि हर साल बढ़ती चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोमिन खान मोमिन है। मैं कराची से हूँ बुनियादी तौर पर, और मैं हमेशा औरत मार्च में शिरकत करता हूँ, हर साल शिरकत करता हूँ। आगाज़ जब कराची से हुआ तो कराची से था। मोमिन साहब, जो एक तासुर उभरता है कि ये सिर्फ शायद एलीट्स की मार्च है और यहाँ पे एक आम औरत की बात नहीं होती, इस तासुर को कैसे देखते हैं आप? बहुत गलत तासुर है। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो आप देखती कि यहाँ पर नारे लग रहे थे कि माहंग का रास्ता हमारा रास्ता, माई जिंदू का रास्ता हमारा रास्ता, सबीन महमूद का रास्ता हमारा रास्ता, परवीन रहमान का रास्ता हमारा रास्ता। ये यहाँ पर ये नारे लगे हैं, इन ख़वातीन ने लगाया। तो ये बहसीत खातून के तौर पर एक्ट कर रही हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ क्लास की हों।
اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر شامل محنت کش خواتین بھی ہیں, عورت بھی ہیں, مرد بھی ہیں. وہ مرد حضرات جو سمجھتے ہیں کہ جو مظلوم لوگ ہیں یا مظلوم طبقات ہیں اور مظلوم قومیں ہیں, ان سب کو مل کر اسٹرگل کرنے چاہیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے چاہیے. بنیادی طور پر ریاست کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. آپ ریاست کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے عورت مارچ کے آرگنائزرز کے اوپر FIRs ہوتی ہیں, جس طریقے سے ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شاید ہماری ریاست نہیں سمجھتی کہ عورت مارچ کا جو ایجنڈا ہے وہ واقعی پاکستان کی اور پاکستانی سماج کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, آپ نے ریاست کا ذکر کیا. اگر میں بنیادی بات کروں ریاست کے بارے میں تو بہت اہم جملہ میں آپ سے کہوں گا, پتہ نہیں وہ آپ نشر کر سکیں گے یا نہیں. بنیادی طور پر ریاست ایک جبر کا آلہ ہے. ریاست جو ہے وہ ایک خاص مرحلے میں انسانی ترقی کے پیدا ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص مرحلے میں جا کے یہ نابود ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. بنیادی طور پر ہے معاشرہ اور سماج. اگر سماج کے اندر جو چیزیں, جو قدریں نہیں پنپ سکتی اور اس کو رائج نہیں کی جا سکتی کوئی ریاست, تو وہ ریاست بھی خطرے میں ہے بنیادی طور پر. کیا ہم ڈینائل میں ہیں؟ کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی لے مین ایکسپریشن ہے کہ عورتوں کو اور کیا چاہیے, ہر جگہ تو آپ لوگ ہیں, اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں, نوکریوں میں ہیں, پارلیمنٹ میں یہ ہیں. بہت سطحی بات ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہیں. آپ باڑے میں رہتے ہیں, ایک پنجرے کے اندر آپ کسی کو قید کر دیں اور اس کو سب چیزیں دینا شروع کر دیں, اور اس کو کھانا بھی بڑا اچھا دیں, ماحول بھی بڑا اچھا دیں, اور اس کو دھوپ بھی ملے, اور جو ہے وہ سردی گرمی سب اس کا کیئر کریں, تو آزادی کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ اس بات کا احساس کہ میری مرضی بھی شامل ہے, میں کہیں جا سکتی ہوں بغیر بتائے ہوئے بھی, ویسے تو انسان مجھے پیدا کیا گیا ہے, یہ اس کا کوئی وہی نہیں ہے. بہت بڑے غلاموں کے جو بڑی بڑی بغاوتیں ہوئیں, جس کو کہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا ایک بڑا جو ہے وہ غلام جس نے کہ آزادی دلائی. تو یہ جو ہے ایک ایسا جذبہ انسان کا کہ جو وہ انسان یہ چاہتا ہے بحیثیت مرد اور عورت کہ وہ اپنی آزادی سے جی سکے. یہ تو ہر جاندار کا حصہ ہے, ہر جاندار میں یہ وطیعت کی گئی ہے, فطری طور پر موجود ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ریاستوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس دفعہ کا جو تھیم ہے مزاحمت اور امید, مزاحمت اور امید کیسے جڑتے ہیں ایک دوسرے سے؟ بہت زیادہ. دیکھیے, یہ چیز جو ہے یہ خاتون ہی پیدا کر سکتی ہیں. مرد جو ہے نا وہ صرف اور صرف حملہ آور رہا ہے پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھیں, اور امید کو جو جنم دیتی ہے وہ ایک عورت دیتی آئی ہے, اور وہ تخلیق کار ہے. بالکل نیچر اور قدرت اور عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں. دھرتی ماں کا تصور اسی سے ہے کہ ایک عورت ایک نئی زندگی کو تشکیل دیتی ہے, مرد نہیں دے سکتا. وہ درب اور وہ جبر, وہ کیفیت جو اس کو درد ذیل میں حاصل ہوتا ہے, وہ ایک مرد برداشت تصور نہیں لے کر آ سکتا. تو مزاحمت کے ساتھ امید کا جوڑنا تو کمال ہے اس بات کا. لیے بہت شکریہ مومن صاحب, بہت زبردست آپ نے بات کی کہ مزاحمت کے ساتھ امید کا جڑنا عورت کی فطرت کے بہت قریب ہے. اور ظاہر ہے مرد حملہ آور رہے, جو جنگیں ہوتی ہیں اور جنگوں کے فیصلے بھی بدقسمتی سے صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پر بھی دیکھیے تو جو پالیسی میکرز ہیں وہ پریڈومنیٹلی مرد حضرات ہی وہ فیصلے کرتے ہیں. سو عورتوں کی آواز ان فیصلوں میں نہیں نظر آتی, امن کی کوششوں میں عورتوں کی آواز نظر نہیں آتی. تو آج کا جو مارچ ہے یہ فلسطین کی, غزہ کی عورتوں کے نام بھی کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. آپ نے لکھا ہوا ہے ہوپ, سامنے کر دیجئے, ہوپ پریویلز جی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ مارچ کے اس تھیم کو؟ یہ تھیم تو بہت اچھا ہے, آئی ایگری ود اٹ 100%, کیونکہ یہ ہوپ کا لفظ جہاں سے نکلا ہے میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں, دیٹ واز لبنان. لبنان میں عربی میں اس کو عمل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, حزب العمل, وہ جو امید کا نام ہے. تو امید اور مزاحمت میں سمجھتا ہوں انسانی سماج جو ہے وہ انہی سی تھیم سے آگے بڑھتا ہے. عورت مارچ کے بارے میں ایک خاص طبقے میں ایک خاص طرح کی ریزسٹنس پائی جاتی ہے اور اس کو ناپسند کیا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو لبرل, خونی لبرل ہیں بنیادی طور پہ, وہ جو ترقی پسند خونی لبرل ہیں اور موم بتی مافیا ہے, وہ اس معاشرے کو خطرے میں ڈالتی ہے جب عورت مارچ کا انعقاد کرتی ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ عورت مارچ نہیں ہے, یہ دنیا بھر کی محنت کش عورتوں کا دن ہے, جسے غلط العام کے طور پر عورت مارچ کا نام دیا گیا ہے. میں اس دن کو پاکستان میں سب سے بڑی محنت کش عورت تھی جس کا نام ہے مائی جندہ, جو کہ سندھ کی رہنے والی تھی, جس کے بیٹوں اور باپ کو مار دیا گیا تھا, اور وہ لڑی اپنے حقوق کے لیے. 12 سال لڑائی کے بعد اس نے اس ظالم فوجی کو تختہ دار پہ پہنچایا. آج کا دن جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کا دن ہے, آج کا دن جو ہے سبین محمود کا دن ہے, آج کا دن جو ہے پروین رحمان کا دن ہے, ملالہ یوسف زئی کا دن ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ کچھ خونی لبرل, یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل
डिक्शनरी में ये टर्मिनोलॉजी मौजूद नहीं है. इट इज़ टोटली रबिश. जिसे कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं. हम कहते हैं बुनियादी तौर पर औरतों के यहाँ पे जितने भी नारे लगाए जा रहे हैं हम भरपूर थे. मैं तो कहता हूँ ये कम तर नारे हैं, इससे आगे बढ़ के इनको नारा लगाना चाहिए. वो क्या है, औरतों का हक हुक्मरानी, ये बुनियादी बात है. ये बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उससे कम तर है. जब तक ख़वातीन को हक हुक्मरानी नहीं मिलेगा. हक हुक्मरानी जब हम कहते हैं मईशत में हक हुक्मरानी, वरासत में हुक्मरानी, क्यों नहीं देते हक की हुक्मरानी? किस बात का डर इस है? बात की डर नहीं है. इस डर इसलिए है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जागीरदाराना मईशत है, नीम सरमायादाराना मईशत है. इसलिए इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता. सिर्फ पूरे 57 इस वक्त मुस्लिम अक्सरियत की कौमी रियासतें हैं, जिसमें सिर्फ इराक एक ऐसी जगह है जहाँ पे औरतों को मलकियत का हक हासिल है, जहाँ पे औरतों को तलाक का हक भी हासिल है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में अभी मुमकिन नहीं है. उसके लिए एक तवील जद्दोजहद करनी पड़ेगी. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मेरा नाम जावेद अहमद है. मैं 40 साल के बाद मुल्क वापस आया हूँ और 30 साल तक अंग्रेजी अखबार का एडिटर रहा हूँ. जावेद साहब बहुत शुक्रिया और वेलकम बैक टू पाकिस्तान. पाकिस्तान बदला है 30 सालों में? नो, नॉट एट ऑल. वर्स. ये मेरा शहर है. इस शहर में अंदाज़ा लगाइए 80,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जाते. इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है? 96% आबादी को साफ पानी पीने का हासिल नहीं है. इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती? हम 21वीं कुछ सदी में बेहतर हुआ है? कुछ एनीथिंग हैज इम्प्रूव्ड? एक बेहतरी आई है कि लोगों के सियासी शऊर में इजाफा हुआ है. उन्होंने अपनी मंजिल का तयन करना शुरू किया है और वो दुरुस्त रास्ते का उन्होंने इंतखाब किया. बहुत शुक्रिया जावेद साहब एंड गुड टू टॉक टू यू जी. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हबीबा तलत. हबीबा, आपने भी एक पोस्टर उठाया हुआ था, मैं देख रही थी, कुछ शेयर लिखा हुआ था. काफ़ी सारे पोस्टर्स उठाए हुए आपने. ठीक है जी, अब मुझे बताइए किस तरह से औरत मार्च का इस बार का थीम, क्या डिमांड्स हैं और ये डिमांड्स किससे हैं? देखें, हम पाकिस्तान की आबादी का निसफ है. आप हमारे वजूद को अक्सर काट नहीं सकते, ना ही आप हमें बेकार ठहरा सकते हैं, ना ही हम यहाँ से किसी से कमतर हैं. आपको औरत और मर्द दोनों को बराबर का शहरी तस्लीम करना होगा और हमें शहरी और इंसानी हकूक़ बराबर की बुनियाद पर देने होंगे. क्या आप किसी एलीट खानदान से हैं? क्योंकि लोग समझते हैं कि औरत मार्च में तो सिर्फ एलीट औरतें आती हैं, कोई आम औरत तो आती नहीं है. देखें, औरत मार्च जो शऊर उजागर किया है उसकी इस खिदमत से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए. औरत मार्च ने ठहरी झील में कंकर फेंक दिया है और बहुत तरफ शोर शराबा हो रहा है. इस शोर शराबे से सोच बहुत से दाविये इख्तियार कर रही है और यकीनन वो वक्त दूर नहीं है जब औरत बराबर के हुकूक हासिल कर सकेगी. कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत सालों से औरत मार्च हो रहा है, आपको लगता है कि तादाद लोगों की बड़ी है, सपोर्ट बेस बड़ी है? ये तादाद बेशक बढ़ी है. अगर आप वोटिंग की बुनियाद पर देखेंगे तो भी उसमें रेशियो में इजाफा हुआ है. अगर आप समाजी शऊर के हवाले से देखेंगे तो ख़वातीन अब भी बहुत काम कर रही हैं. तालीम और रफ़ाई खदमात के हवाले से ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा मुतासिरकुन हो रहा है. क्या समझती हैं औरत मार्च ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है? एक तरफ ये तासुर है कि शायद बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा की है औरत मार्च ने खुद अपने लिए. क्या उस रेजिस्टेंस को आप एक पॉजिटिव देखती हैं इम्पैक्ट या नेगेटिव देखती हैं? रेजिस्टेंस कम की है. यानी जब पहला औरत मार्च हुआ था और उसमें अगर आपको याद हो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और हर एक बैनर जो उठाया गया था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ. आज उतना हंगामा नहीं है. जो आज से 4 साल पहले लोग कह रहे थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है ये बेहयाई है, ये सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है या ये रिलीजन के अगेंस्ट है, आज वो लोग ऐसे नहीं कह रहे. वो अब दलीलें ला रहे हैं कि नहीं बात ठीक है, नहीं बात इस तरह समझी मिलेगी. तो जो रेजिस्टेंस है मार्च के अगेंस्ट वो कम हुई है. यानी शऊर बड़ा है? शऊर बिल्कुल बड़ा है. यानी जब बात टेबल पे आ जाती है तो उसके ऊपर बात होती है. जब बात होती है तो जो हम बात खुद कह रहे होते हैं उस पर भी हम फिर सोचते हैं, फिर अगले की बात सुनते हैं. जब बात होती है तो रिफाइनमेंट आती है थॉट्स में और शऊर बढ़ता है और ये सब हो रहा है. तादाद को किस तरह से देखती हैं आप और जिस तरीके से जो मशीनरी है सरकारी रियासती, जैसे वो सपोर्टिव नज़र आती है आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या आपको लगता है कि वो भी हर्डल्स क्रिएट करने में आगे आगे हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जाहिर है कि बेहतरी है. यानी पिछले साल अभी तक यहाँ पे इसी मार्च में इंतज़ामिया ने धक्के दिए औरतों को और दस्तों गिरबां, मतलब वो लिटरली फिज़िकली उन्होंने औरतों को धक्के दिए.
इस दफ़ा नहीं है ऐसा, इस दफ़ा बाकायदा उन्होंने अरेंजमेंट्स वगैरह किए हुए हैं एंड दैट्स गुड। हाँ, इसको बेहतर कर सकते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगले साल ये समझें कि मार्च में धूप होती है, गर्मी होती है, और इसके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी यहाँ पे दे दें कि इस मार्च में यहाँ पे जिस वक्त तकरीर हो रही होती है तो लोगों को धूप में नहीं खड़ा होना पड़े, बस ऐसा। लेकिन अदरवाइज़ ये भी जो पीछे बलोच ख़वातीन का धरना हुआ था, बलोच मिसिंग पर्सनस का धरना था, ख़वातीन भी थी उसमें, मेल्स भी थे, उसके साथ जो रियासत का सलूक था या जो हुकूमत का सलूक था उससे मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ इनका सलूक उतना बुरा नहीं है। दैट्स हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के औरत मार्च में, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की औरत मार्च में। आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन। कुछ और लोगों से आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच के औरत मार्च में आते हैं और आज के आलमी दिन के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए, आपने खैर गर्ल्स हॉस्टल के हवाले से एक नारा उठाया हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल औरत मार्च के चार्टर ऑफ डिमांड है उसके हवाले से क्या कहते हैं आप? जी, चार्टर ऑफ डिमांड यही है कि औरत और मर्द जो है वो बराबर है और सबको बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है कि औरत जो है वो सदियों से हम पिदरशाही समाज के वो ज़ेर असर है, हम पिदरशाही समाज के ख़िलाफ़ है। हम जो समझते हैं माँओं, बहनों, बेटियों को इल्म हासिल करना चाहिए और ज़िंदगी के भाग दौड़ में उनको आगे आना चाहिए, और यही हमारा मोटो है। अवामी वर्कर्स पार्टी ख़वातीन के हकूक़ के लिए कमर बस्ता है और उनकी जदोजहद जो है वो औरतों के हकूक़ के लिए वो जारी और सारी रहेगी। हम ये ऐलान करते हैं कि इस देश से गुर्बत की घटा छट के रहेगी, तकदीर की हर फरसूदा कड़ी यहाँ कट के रहेगी। मजदूर की मेहनत का सिला छीनने वालों, अब तुम्हारी हर चीज़ यहाँ बट के रहेगी। कानून के बेटो, मेरी ललकार तो सुन लो, तजदीद मसावात यहाँ हो के रहेगी। या मेरे भी बच्चों को यहाँ रिस्क मिलेगा, या आपकी औलाद भी फाकों मरेगी। औरत आज़ादी मार्च जिंदाबाद, औरत आज़ादी मार्च जिंदाबाद। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, और ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं कुछ उनकी बात भी की जाती है। ख़वातीन ने जो कामयाबियाँ समेटी हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में पाकिस्तान के साथ, उन कामयाबियों का भी हम जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ एक लंबी जद्दोजहद है। तो जो ख़वातीन आज औरत मार्च में शरीक होने के लिए आए, कुछ उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किस तरह से देखती हैं आप ख़वातीन की जद्दोजहद पाकिस्तान में कितनी कामयाब रही है, और सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में कामयाबियों के सफ़र में रही क्या? दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, कोशिश तो कर रही हैं और ये हर साल एक मार्च पे निकलती भी हैं, लेकिन इनके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, बहुत हर्डल्स हैं। अभी भी आप देखें कि ये उनको आगे मार्च करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको पता है दिस इज़ अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, वुमेंस डे इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर वुमेन। तो लोग तो इसको बड़े हर मुल्क में बड़े प्यार से मनाया जाता है, लेकिन इन पाकिस्तान नो, अभी तक बहुत रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस आपके ख्याल में? आर दे स्केयर्ड ऑफ चेंज, या उनको लगता है कि औरतें अगर मजबूत हो जाएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें बात सही हैं। एक तो उनको ये डर लगता है कि अगर औरतें स्ट्रांग हो जाएंगी तो फिर कैसे हम इनको दबा सकते हैं या ये अपने हकूक़ की बात करेंगी। फिर ये है कि जो एक रिलीजियस फैक्टर है उसमें औरत, इवन दो कि हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, बट मुल्लाज आर रियली मेकिंग इट वर्स्ट, क्योंकि वो अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि ये औरतें घर से बाहर ना निकलें, ये जॉब्स पे ना जाएं, इनका काम घर के अंदर है, इनका काम घर से बाहर नहीं है। तो ये तो बड़ी ही लंबी स्ट्रगल है और अभी ये दे आर नॉट सक्सेसफुल। ये भी बताइए कि बहुत सारे मर्द हजरात आते हैं सपोर्ट के लिए, हमेशा आपके साथ भी आए हुए हैं, तो मुझे बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? वेरी इम्पोर्टेंट। आई वुड लाइक मैन हु कम एंड जो साथ दें इनका, जो बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि औरतों का जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। और ये राइट्स की भी बात नहीं हो रही है, तो एक आवाज़ है औरत की जो वॉइस कर रही है अपने आप को कि अब आई एम हियर एंड शी इज़ जस्ट ट्राई टू गिव हरसेल्फ अ वॉइस। वो भी, उसके लिए भी इतनी रुकावट है। तो की महरूमियाँ हैं और यकसा मौके तक उनकी रसाई ना होना एक बहुत बड़ा मसला, और आलमी तौर पर इसके हवाले से तहरीकें चलती रही हैं। पाकिस्तान ने कितनी इसमें तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने की नीयत है पाकिस्तान के निज़ाम में, रियासत में, कवानीन में? वो इंटेंशन होती है ना, कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देयर इज़ अ विल पाकिस्तान के निज़ाम में कि औरतों को बराबरी के हुकूक मिले? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पिदरसरी निज़ाम है,
वो चाहे सियासी है, चाहे समाजी है, वो चाहे आप मुआशी कह लें, इसमें औरत के लिए बहुत कम गुंजाइश रखी जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो माइंड सेट ही हमारे यहाँ ऐसा पिदरी सरी है कि हम समझते हैं कि हमने काम बांट दिए हैं, ये औरत को करने हैं, ये नहीं करने हैं। हालांकि यहाँ पर समाज ने बहुत सारी औरतों ने अपने आप को मनवाया है, पायलट बनी हैं, वो मीडिया पे आ रही हैं, फिर वो सियासत में आ रही हैं, सियासत में खुद भी आ रही हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। जब तक इस माइंड सेट को नहीं बदला जाएगा ना, कि देखिए ना, हम मर्द जो हैं औरत को बाहर के मर्दों से बचा रहे होते हैं, जबकि हम बाहर जब होते हैं तो दूसरे मर्द अपनी औरतों को हमसे बचा रहे होते हैं। तो जब तक हम खुद मर्द नहीं अपने आप को ठीक करेंगे, औरत के लिए कोई बेहतरी नहीं आ सकती। क्या वे फॉरवर्ड है? क्योंकि एक डिवाइड जो है वो रिलीजियसली भी एक आ गया कि औरत मार्च को देखा जाता है कि शायद इसमें जो नारे लगते हैं वो बेहयाई के नारे हैं, और समाज की जो नॉर्म्स हैं, जो रवायात हैं, अक़दार हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको दिखाने की कोशिश की जाती है एक मखसूस तबके की जानिब से। आपको नहीं लगता कि चाहे वो हया मार्च हो, औरत मार्च हो, अगर औरत की बराबरी के हुकूक और औरत की खुद मुख्तारी की बात हो रही है तो इकट्ठे होनी चाहिए एक प्लेटफॉर्म से? देखिए ना, एक तो नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जहाँ आज़ादी, औरत की आज़ादी की बात है, वहाँ पर उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ये जब आप औरत खुद अपने आप को किसी ख़ास एक माहौल में ले जा के वो समझे कि मैं यहाँ पे आज़ाद हूँ, और एक औरत समझे कि मैं इस माहौल में रह के मैं आज़ाद हूँ, तो वो एक नज़रियाती इख्तलाफ है। तो वो रहे, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मामला ये है कि जो देखिए ना, समाज में बराबरी का मतलब क्या है? समाज में बराबरी का मतलब ये है कि जो गरीब का बच्चा है उसको भी स्कूल में उसी तरह से दाखिला मिले जैसे अमीर के बच्चे को है। ज़ाहिर वैसे बराबरी नहीं हो सकती कि सारे अमीर हो जाएं, सारे गरीब हो जाएं। यहाँ भी ये है कि जो मौके मर्द को समाज में है, वही मौके औरत को भी उसी तरह से मैसर हों। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यानी कि हम बड़े प्रोग्रेसिव लोगों को देखते हैं फैसला साजी की जगहों पर, कवानीन बनाने वालों में अब ख़वातीन की एक तादाद अच्छी खासी नोटेबल तादाद मौजूद है, फिर भी रुकावट क्यों है? मुआशरे के जो रवैये हैं वो रुकावट? सबसे बड़ी यही रुकावट है। सबसे बड़ा माइंडसेट जो है ना हमारे यहाँ हुआ ये है कि हमने जो है वो एक मर्दाना जो पिदरसरी समाज है जो सदियों से चला है, उसी को अडाप्ट कर लिया है। और हमने अपने समाज को जो सियासी था, वो सियासतदानों की बजाय हमने एक ऐसे कंजर्वेटिव किस्म की सोच के हवाले कर दिया, जिसने पर अपने हवाले से उसको चलाया है। और जो ऊपर बैठे हुए थे, वो ऊपर वालों ने उनको इस्तेमाल किया, और वो फिर ऊपर वालों को इस्तेमाल करते। इस तरह से औरत जो है वो हमेशा कुचली जाती है, क्योंकि फ़ैसले उन्होंने करने हैं। जब तक फ़ैसला साजी का जो अमल है उसमें औरत को बराबर की आप जगह नहीं देंगे, आप ये समझिए कि औरत भी बराबर की अकल रखती है। वो फैसला उतना ही अच्छा कर सकती है जितना मर्द कर सकते हैं। हम समझते नहीं, औरतों के भी फैसले हमने करने हैं, उनकी सीटें भी हमने तय करनी है, उन्होंने कॉलेज में कितना पढ़ना है ये भी हमने तय करनी है, उन्होंने शादी किससे करनी है ये भी हमने तय करना है, उन्होंने क्या जॉब या किस प्रोफेशन में जाना है ये भी हमने तय करना है। यानी हम समझते हैं कि औरत में ये कोई सलाहियत है ही नहीं कि वो खुद से अपने फैसले कर सके। बहुत शुक्रिया जी। औरत का फैसला औरत के हाथ में देना चाहिए। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक। औरत मार्च में नारों की आवाज़ भी आ रही है। इन औरतों को आज़ादी चाहिए पिदरसरी निज़ाम से, और इन औरतों को बराबर के हुकूक चाहिए, बराबर के मौक़े चाहिए, क्योंकि वो मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते जिनमें ख़वातीन के पास बराबर के हुकूक और बराबर के मौक़े नहीं होते। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के औरत मार्च, जो कि इस्लामाबाद जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके सामने इसका इनेकाद हो रहा है, और इन्होंने डी चौक तक जाना था। अभी तक इनको डी चौक जाने की इजाज़त नहीं मिली। पुलिस इनके सामने खड़ी है, और डी चौक पे जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो अपना एक मार्च कर रहे हैं। इस वजह से जो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद की दीगर कम्युनिटी की नुमाइंदा ख़वातीन हैं, जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो इस बात पे काफ़ी अपसेट भी नज़र आते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी आप सुन रहे हैं कि जो औरत मार्च के शुरका हैं, उन्होंने क्योंकि ये तय किया था कि इस प्रेस क्लब से डी चौक तक इन्होंने मार्च करना है, लेकिन पुलिस साहब जो हैं और वो चाह रहे हैं कि ये ना जाएं आगे।
बहरहाल ये हर दफ़ा एक कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होता है, लेकिन जो बड़ा कॉज है वो औरतों के आलमी दिन के हवाले से जो डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स औरत मार्च ने भी पेश किया और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पेश करती हैं, वो सिनफी बराबरी का है। सिनफी बराबरी क्या सिर्फ एक ज़बानी कलामी नारा है या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली भी कुछ होता है? देखिए, ये नारा बेसिकली प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए ही है, सिर्फ नारा नहीं है। हम चाहते हैं कि बराबरी, हम ये नहीं कहते कि हमें मर्दों जैसी बराबरी चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो पिदरशाहाना सोसाइटी है उसमें हमें जीने का वही हक होना चाहिए जो एक मेल को होता है। हम ये बराबरी चाहते हैं। पूरे साल दूसरों के मार्च होते रहते हैं, हम सिर्फ मार्च करते हैं, हम पे ये एतराज़ होता है कि ये नाचते हैं, गाते हैं और क्या करते हैं। हम नाचते गाते हैं, किसी का रेप नहीं करते, किसी पे जुमले नहीं कसते, किसी को उठाते नहीं है, किसी को अगवा नहीं करते। हम अगर एक दिन खुशी से मना लेते हैं तो किसी का क्या नुकसान होता है। हमें एक दिन हमें अपनी मर्ज़ी से मनाने दिया जाए, और जो ये मार्च है उसको रोक रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ पुलिस है उसको सामने कर रहे हैं औरतों के, ताकि वो गुत्थम गुत्था हों एक दूसरे के हाथ, तो ये सही नहीं है। इस्लामाबाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये नहीं कर, जब दूसरों को मार्च का हक है तो हमें भी होना चाहिए, हम जहाँ जाना चाहते हैं हमें जाने दिया जाए। आपके ख्याल में ये जो सफ़र है, ये तहरीक तो ज़ाहिर है बड़ी पुरानी औरतों के हुकूक की, इसने कोई कामयाबियाँ भी समेटी हैं या बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन तो बहुत बढ़ गई है लेकिन शऊर कम हो गया? नहीं, मैं समझती हूँ जितना शऊर इस, सिर्फ ये नहीं और बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जदोजहद हैं, सबको मिला के जितना शऊर आया है उतनी रुकावटें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, और भी और रुकावटें बढ़ाई गई हैं हमारे खिलाफ। मजहबी हमलावर हम पे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पे हमलावर होती हैं। जो सबसे बड़ी बात की जाती है जो ख़वातीन है यहाँ पे, ये इलीट जस्ट एक इलीट तबके की नुमाइंदगी करने वाली ख़वातीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सारी औरतें मेरी जैसी हैं जो वर्किंग क्लास की हैं, जो जॉब करती हैं 9 to 5, उसमें से टाइम निकाल के मार्च करती हैं, और जो दूसरे तंजीमी काम है वो भी करते हैं, हम लोग भी उनमें से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाँ एलीट क्लास है, लेकिन अगर वो हमारे साथ है इस मकसद में तो इसमें क्या बुराई है। वो कोई अपने लिए तो नहीं लड़ रही, अपनी आज़ादी के लिए तो नहीं लड़ रही, औरतों की आज़ादी की बात कर रही है। और मेरा ख्याल है तमाम तबकात की औरतों को एक जैसे मसाइल का सामना है। बिल्कुल, हर एक क्लास के अपने इश्यूज़ हैं, वर्किंग क्लास के अपने, मिडिल क्लास के अपने, एलीट क्लास के अपने हैं, और जो लोअर क्लास है उनके अपने। लेकिन हम औरत की आज़ादी चाहते हैं, वो किसी भी क्लास, हम क्लास की बात नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी। समर मिनला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समर साहिबा से पूछते हैं कि ये जो औरत मार्च के ख़िलाफ़ एक तासुर है और उसी के शायद रिफ्लेक्शन इस रेजिस्टेंस पे भी नज़र आती है, तासुर क्या है? सिर्फ एलीट औरतें आती हैं, और अगर आती हैं तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही तंजीला कि क्यों इतनी पुलिस है। ये जो आज का मार्च है ये सिर्फ ये गरीब औरतों के लिए है, ये वर्किंग वुमेन के लिए है, ये उन औरतों के लिए है जिनसे उनके बेसिक हकूक लिए जाते हैं। एटलीस्ट इनको सुनना तो चाहिए ना, इनकी आवाज़ों को तो नहीं बंद करने की ज़रूरत। और हमारा कानून भी राइट देता है टू प्रोटेस्ट। ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं है, ये तो सिर्फ आज का दिन हर औरत के हक के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो वो ये भी कहते हैं कि जी सिक्योरिटी का मसला है, इस वजह से सिक्योरिटी इन औरतों से है, और ये थोड़ी सी जो औरतें, और हर हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो वो लोग यहाँ आके इन औरतों के साथ खड़ी होती हैं, इनको हिमायत दिखाती हैं, लेकिन जब वो पावर में आती हैं उनके लिए यही लोग दुश्मन बन जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हर हुकूमत जब पावर में आती है तो वो क्यों बदल जाती है, उनके क्यों प्रॉमिसेस बदल जाते हैं। मतलब मुझे दुख होता है कि पिछली हुकूमत में भी यही हुआ था इनके साथ, उससे पिछली हुकूमत में भी यही हुआ था। पाकिस्तान की एक और मारूफ समाजी कारकुन तायरा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। तायरा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि पुलिस ने आपको धक्कम पेल का शिकार किया, आखिर क्या हर बार ये सीन क्रिएट होता है पुलिस के साथ? मुझे ये कहते हुए निहायत दुख हो रहा है कि हर दौर में ज़ियाउल हक किसी प्लेन क्रैश में मर तो गया, उसकी रूह जिंदा है, सिवाय बीबी का दौर जो बहुत मुख्तसर कर दिया गया था।
उस दौर के अलावा कोई भी हुकूमत आती है, वो पहले जब वो अपोजिशन में होती है तो कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब इक्तदार में आती है तो हमें ये पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जो आज फिर 8 मार्च 2024 मैं पूछती हूँ कि 8 मार्च 1981 क्या मुख्तलिफ है, क्या तब्दील हो गया? चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी या मुशर्रफ, कुछ नहीं बदला औरतों के लिए। और पुलिस तशद्दुद और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त इस मिनट पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे रही है मौलवियों को। डी चौक पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जहां हमने जाना था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वहाँ पे तसादुम का खतरा। मौलवियों को किसी चीज का खतरा नहीं है, उन्होंने क्यों कब्जा जमाया हुआ है डी चौक के ऊपर? पूछने के सवाल हैं, जवाब दो इसका। ये आपने फ़लस्तीन का झंडा भी गले में डाला हुआ है, ये मार्च आपने फ़लस्तीन की औरतों के नाम किया है, क्या कहेंगी? फ़लस्तीन की औरतें, कश्मीर की औरतें, बलोचिस्तान की मजलूम औरतें, तमाम वो खानदान जिनके प्यारे जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए गए हैं, उन सब के नाम। हम उसूलों की सियासत करते हैं, तुम इक्तदार की सियासत करते हो, चाहे कोई भी हो। मैंने सबके नाम ले दिए, सारी पार्टियों के नाम ले दिए। मंशूर में औरत का जिक्र करना समझते हैं काफ़ी है, लेकिन मंशूर में औरत का जिक्र कैसे किया इन सब ने? इन्होंने जनाना डब्बा अलहदा बनाया हुआ है। हम लोगों ने मुतालबा किया था कि हर चैप्टर में, हर बाब में तुम औरतों की बराबरी, औरतों के हकूक और उस शोबे से, मसलन अगर लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, सेहत है, तालीम है, सियासी शिरकत है, गुर्बत है, हर बाब के अंदर औरतों के लिए तुम्हारे अज़ाइम और तुम्हारे वादे वईद क्या हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया, वही सब ने औरतों का एक अलहदा जनाना डब्बा बना देते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या कहेंगी जो इस बार का चार्टर ऑफ डिमांड्स ये मेरे पास है, जो हुकूक की बात है वो रियासती पॉलिसियों में रिफ्लेक्ट नहीं होती, कहीं तकरीरों में नज़र आती है, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि औरतें कुछ भी नहीं है, उनकी हैसियत क्या है, उनका मर्तबा क्या है? वोटर हैं औरतें, विमेंस विंग्स, वो औरत वोटरों को निकालेंगी बाहर, लेकिन इक्तदार में शरीक नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने परसों अपनी असेंबली अनाउंस की है, 15 वजीर मर्द हैं, 5 मुशीर, 1 औरत। 15 और 5 में 1 औरत, और वो भी क्या है? औरतों की मुशीर है। उसको गुर्बत, उसको खजाना नहीं दोगे, सेहत और तालीम नहीं दोगे, ज़राअत नहीं दोगे, होम मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं दोगे, और तो 1 औरत 15 मर्दों में। खैबर पख्तूनख्वा को सलाम। आपने औरत मार्च के शुरका की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान में बहुत सारे पिसे हुए ऐसे तबकात हैं जिनके हुकूक अभी तक उनको मिले नहीं हैं। ये 2024 है, पाकिस्तान में एक नई हुकूमत, एक नई काबीना अपने ओहदे संभालने वाली है, तो ये जो तकाज़े हैं इन ख़वातीन के, ट्रांसजेंडर पर्सनस के, जो मज़दूर औरत है, जो भट्टे पे काम करने वाली औरत है, जो फैक्ट्री में काम करने वाली औरत है, और जो घरेलू मुलाजमीन ख़वातीन हैं, इनके जो मुतालबात हैं ये रियासत से हैं, और रियासत हुकूमतों के ज़रिए ही उनको ये मुतालबात देती है। चाहे हया मार्च हो, चाहे औरत मार्च हो, दोनों जगह पे बात औरत की खुद मुख्तारी और फ़ैसला साजी में उसकी शमूलियत की हो रही है। लेकिन इस आवाज़ पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान को कि जब अगली बार 8 मार्च आए और औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा हो, तो पाकिस्तान में जो ख़वातीन की तरक्की और समाजी इंसाफ जो औरतों तक फराहमी उसकी हो, वो अशारिये बढ़ जाएँ, वो नंबर्स बेहतर हो जाएँ, तो वही पाकिस्तान के समाज की, पाकिस्तान की औरत की और पाकिस्तान की कामयाबी होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।